हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को आने वाली शीतलाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में अलग अलग धार्मिक त्योहारों के दौरान कुछ अनोखे रीति रिवाजों का पालन किया जाता है, जिनमें से एक खास पर्व है बसोड़ा। हर साल होली की ठीक बाद जब रंगों का त्योहार समाप्त होता है, तब शीतलाष्टमी, जिसे हम बासोड़ा के नाम से भी जानते हैं, ये पर्व आता है। यह एक खास दिन है जब शीतला माता की पूजा होती है और भक्त उन्हें बासी भोजन का भोग लगाते हैं। हिंदू धर्म में इस दिन का विशेष महत्व है, क्योंकि शीतला माता का पूजन करने का उद्देश्य आरोग्य की प्राप्ति और बीमारियों से मुक्ति प्राप्त करना है। तो आइए आज आपको हम अपने इस वीडियो में शीतलाष्टमी यानी बासोड़ा के महत्व, तारीख, शुभ मुहूर्त और इसे बासोड़ा क्यों कहा जाता है, बासी खाने का भोग ही क्यों लगता है आदि बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी इस पर्व के बारे में हम देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हिंदू धर्म में इस शीतलाष्टमी का काफी महत्व है। शीतलाष्टमी को स्थानीय भाषा में बासोड़ा, बूढ़ा बसोड़ा या बसियौरा नामों से भी जाना जाता है। शीतलाष्टमी का व्रत हर साल चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर पड़ता है। कुछ लोगों का इस होली के बाद पड़ने वाले पहले सोमवार को भी इसे मनाते हैं। उनका मानना है कि ये पर्व ठंडे दिनों जैसे सोमवार, बुधवार, शुक्रवार आदि में मनाया जाता है। वैसे तो कुछ लोग सप्तमी व अष्टमी तिथि पर ही व्रत करके माता शीतला का पूजन करते हैं। तो आइए जानते हैं तिथि के बारे में। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 22 मार्च 2025 को सुबह 4:23 से शुरू होगी और ये अगले दिन 23 मार्च 2025 को सुबह 5:23 तक समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार शीतलाष्टमी का व्रत 22 मार्च को रखा जाएगा। शुभ मुहूर्त की बात करते हैं तो अब बात करते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त की। शीतला माता की पूजा का शुभ मुहूर्त 22 मार्च को सुबह 6:16 से शाम 6:26 तक रहने वाला है। पूजा की अवधि 12 घंटे 11 मिनट तक है। शीतला माता की पूजा अर्चना करने से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उन्हें आरोग्यता का वरदान भी मिलता है। अब बात करते हैं कि बासोड़ा का क्या महत्व है। तो पहले ये जानते हैं कि इसे बासोड़ा क्यों कहा जाता है। आमतौर पर बासोड़ा का मतलब बासा से पूजा करना होता है। बासा का मतलब बासी खाना होता है। इसके अलावा इस दिन कोई खाना नहीं पकाया जाता, जैसे कि नाम से पता चलता है। शीतला माता शीतलता यानी ठंड की देवी हैं। दुर्गा पुराण के अनुसार शीतला माता देवी दुर्गा का ही एक अवतार हैं। प्राचीन काल में लोग मानते थे कि देवी शीतला चेचक, खसरा आदि को नियंत्रित करती हैं और लोग इन बीमारियों के प्रकोप को दूर करने के लिए उनकी पूजा करते हैं। इतना ही नहीं, शीतला माता हमेशा भक्तों को समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और धन का आशीर्वाद भी देती हैं। इसलिए ज्यादातर परिवार अष्टमी से एक दिन पहले खाना बनाते हैं और इस दिन बासी खाना खाते हैं। माता शीतला का स्वरूप हमें प्राकृतिक तत्वों का और उनके लाभ का ज्ञान कराता है, जो हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। माता शीतला के स्वरूप में माँ की सवारी एक गधा है, जिस पर माँ बैठी हैं और अपने हाथों में झाड़ू, विनोइंग पंखा, एक कटोरा, नीम के पत्ते लिए हुए हैं। इनका प्राकृतिक महत्व इस प्रकार है। सबसे पहले झाड़ू कीटाणुओं को साफ करने और सभी बीमारियों को खत्म करने का प्रतीक है। दूसरा, विनोइंग पंखा एक प्राचीन उपकरण है, जिसका प्रयोग अनाज से भूसा साफ करने के लिए किया जाता है। इसे घरों में इस्तेमाल करते हैं
ये शुद्धिकरण प्रक्रिया का प्रतीक है, जिसके द्वारा बीमार लोगों की देखभाल की जाती है और उन्हें बाकी से अलग रखा जाता है। अगला बर्तन जो कि पानी से भरा हुआ पात्र है, जो दर्शाता है कि बुखार में उबरने के लिए लोगों को इस उपचारात्मक पानी की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त नीम के पत्ते जड़ी बूटियों और आयुर्वेद के साथ प्राकृतिक उपचार को दर्शाते हैं। देवी अपने वाहन गधे पर सवार होकर विनम्र, शांत और अपने काम में केंद्रित होने का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस प्रकार देवी शीतला हमें सभी नकारात्मकताओं और जीवाणु रोगों को खत्म करके आशीर्वाद देती हैं। अब जानते हैं कि शीतला माता की पूजा में एक दिन पहले ही भोजन क्यों बनता है। आखिर बासी प्रसाद का भोग ही क्यों लगता है? तो शीतला माता की पूजा में के लिए विशेष रूप से एक दिन पहले रात को घर में पकवान तैयार किए जाते हैं। इसके बाद बासोढ़ा के दिन इस बासी पकवानों का भोग शीतला माता को अर्पित किया जाता है और इस दिन घर का चूल्हा नहीं जलता है और कोई ताजा खाना भी नहीं पकाया जाता है, जिससे शीतला माता की पूजा का महत्व और भी बढ़ जाता है। शीतलाष्टमी के दिन बासी भोजन का भोग अर्पित करने का विशेष कारण यह है कि इस दिन गर्मियों की शुरुआत होती है इस दिन से, और घर के चूल्हे का इस्तेमाल बंद कर दिया जाता है। इसलिए बासी भोजन ही इस दिन का मुख्य प्रसाद होता है। साथ ही माता शीतला को गर्म भोजन का भोग नहीं लगता है। वे ठंडक यानी शीतलता की देवी हैं। अतः इस पर्व में माता के भोग में बासी ठंडे भोजन का ही भोग लगता है। माता के भोजन में कुछ खास व्यंजन बनते हैं, जैसे बाजरे की राबड़ी, मीठा पुआ, गुलगुले, मीठे चावल, दही, गुड़, बाजरे की रोटी आदि बनते हैं। ये तिथि पूरी तरह से माँ शीतला की पूजा के लिए समर्पित है। शीतलाष्टमी के दिन व्रत और पूजन करने से जीवन खुशहाल रहता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन माता की विधि विधान से पूजा करके उन्हें बासी भोजन लगाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। यही नहीं, इस व्रत का पारण माता के लगाए बासी भोग से ही किया जाता है। प्रसाद के रूप में बासी भोग बांटा जाता है। इस दिन कुछ विशेष बातों का ध्यान अवश्य रखें, अतः माता रुष्ट हो सकती हैं। पहला, शीतला माता शीतलता की देवी हैं, इसलिए व्रत को करने वालों को इस दिन गर्म चीजें खाने, पूजा में इस्तेमाल करने आदि की मनाही होती है। अगर घर में कोई व्यक्ति चेचक आदि से पीड़ित है तो उस परिवार के किसी भी सदस्य को शीतला माता की व्रत यानी शीतलाष्टमी का व्रत नहीं करना चाहिए। बासी लगे प्रसाद को गलती से भी दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए और ना ही गर्म खाना चाहिए। व्रत करने वाले भक्तों को इन बातों का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए ताकि कोई भूल ना हो सके। माता शीतला का पूजन करने से व्यक्ति को बीमारियों से छुटकारा मिलता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी कामना के साथ अब हम आपको अपने इस अगले वीडियो में माता शीतला की पूजा किस विधि से करें और कैसे तैयारियां करें उसकी जानकारी देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। राधे राधे।